लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि मज़ारात औलिया पर सलाम करने का क्या तरीका है। औलिया किराम के मज़ारात या अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात पे जाएं तो किस तरीके से सलाम पेश करना चाहिए, हाज़िरी का क्या तरीक़ा होना चाहिए, ये इन्होंने पूछा है। आइए तवज्जो के साथ ये पूरा तरीक़ा सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। मज़ारात औलिया मंबए अनवार व तजल्लियात होते हैं। इन पर हाज़िरी देने से दिलों को राहत मिलती है और बेशुमार दीनी व दुनियावी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। लिहाजा हर खिलाफ शरअ तरीके से बचते हुए बाअदब अंदाज में हाज़िरी देना अच्छा अमल है। मज़ार शरीफ पर हाज़िरी का तरीका यह है कि साहिब मज़ार के पाइंती यानी पाँव की जानिब से आए और मवाजेह यानी चेहरे की तरफ मज़ार से 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो और दरमियानी आवाज़ में सलाम अर्ज़ करे। दरमियानी आवाज़ में यानी बहुत धीरे से भी नहीं, बहुत बुलंद आवाज़ से भी नहीं, दरमियानी आवाज़ में जो है वो सलाम पेश करे। फिर कुरान खानी वगैरह खा फातिहा शरीफ और चंद बार दुरूद पाक ही पढ़कर ईसाले सवाब करे और रब तबारक व तआला की बारगाह में साहिब मज़ार के वसीले से दुआ मांगे। फिर सलाम करके यूं ही वापस आ जाए। जब गए तब भी सलाम पेश किए और जब वापस आए तो सलाम करके यूं ही वापस आ जाए। जहाँ तक मज़ार शरीफ या उसके ऊपर रखी हुई चादर चूमने की बात है तो उससे बचना चाहिए कि उलमाए किराम फरमाते हैं अदब यही है कि मज़ार शरीफ से 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर हाज़िरी दे और मज़ार शरीफ चूमने से ये बचा जाए। यही उलमाए किराम ने फरमाया है। मज़ार पर जाना ये मुस्तहसन अमल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम शोहदाए उहुद के मज़ार पर हर साल तशरीफ़ ले जाया करते थे। जी हाँ, हर साल तशरीफ़ ले जाते थे और आका करीम अलैहिस्सलाम जब उन मज़ारों पे तशरीफ़ ले जाते थे तो आका भी सलाम पेश फरमाते थे। जैसे चुनांचे मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में है कि कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम याती क़ुबूर अश-शुहदा इंदा रासिल हौले फ़यक़ूल अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअमा उक़बद्दार। अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअमा उक़बद्दार। आका करीम अलैहिस्सलाम इस अंदाज से शुहदाए उहुद के मज़ार पर आप सलाम पेश फरमाते थे। सुभान अल्लाह। और ये आका करीम फरमाते थे। फिर आका करीम के पर्दा फरमाने के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन भी अपने अपने दौर में हर साल में एक दिन आप तशरीफ़ ले जाते थे और यही ये लोग भी कहते थे अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअमा उक़बद्दार। तो मज़ार पर हाज़िरी के वक्त सलाम पेश करना ये इसके दलील भी मिल गई कि आका करीम अलैहिस्सलाम भी करते थे और सहाबा किराम भी करते थे। तो एक तो सलाम पेश करने का ये तरीका भी हुआ और मज़ीद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने जो तरीका इरशाद फरमाया वो भी सुन लें। मज़ार पर हाज़िरी का तरीका और सलाम पेश करने का जो तरीका है, इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि मज़ारात शरीफ़ा पर हाज़िर होने में पाइंती की तरफ से जाए यानी पैताने से दाखिल हों और कम अज़ कम 4 हाथ के फासले पर मवाजा में खड़ा हो और दरमियानी आवाज़ में बाअदब अर्ज़ करे। सलाम क्यों अर्ज़ के क्या अर्ज़ करे? अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। औलिया किराम के मज़ारात पे जाएं तो सलाम के अल्फाज ये होने चाहिए अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फिर उसके बाद जो भी आपसे बनता है आप दुरूद गौसिया, अलहम्दु शरीफ, आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास और सूरह यासीन, सूरह मुल्क यानी कुरान पाक से जो कुछ आपको बनता है ये, इसके अलावा दुरूद शरीफ वगैरह, कलमा शरीफ, ज़िक्र अज़कार, ये जो कुछ आपसे बन पड़ा आप उसको पढ़ें और पढ़ करके फिर साहिब मज़ार को उसका सवाब पहुँचाएँ और साहिब मज़ार के वसीले से फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। मज़ीद सवाल करने वाले ने यह भी पूछा कि कहीं जाते हैं तो रास्ते में भी कई बार मज़ारात मिलते हैं तो उनको कैसे सलाम पेश करें। तो आप गाड़ी में जाते हैं तो बेहतर तो यही है कि मज़ार है गए, किसी अल्लाह वाले का मज़ार है तो गाड़ी रोक दें और रोक करके आप अगर वक्त है तो हाज़िरी दे दें और अगर वक्त नहीं है आप गुज़रना चाहते हैं तो वहीं खड़े खड़े भी आप उस अल्लाह के वली को यूँ सलाम पेश कर सकते हैं कि अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
ये तो आम औलिया किराम के ताल्लुक़ से बात हुई। अगर कोई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम खुसूसन हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हों तो सलाम का क्या तरीक़ा होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से भी उलमा कहते हैं कि जब बारगाह रिसालत में हाज़िर हों, आका करीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पाक पर हाज़िर हों, तो तीनों जगह यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और आका करीम अलैहिस्सलाम तीनों जगह सलाम पेश करें। आका करीम के रोज़े की जाली का जो सुराख है वहाँ पर या रोज़े की जाली के सामने खड़े हों और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दरमियानी आवाज़ में कहें। सिद्दीक़ अकबर के मवाजे के सामने आएँ और यूँ सलाम पेश करें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतर रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। तीसरे में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म है तो यहाँ हज़रत उमर का नाम ले। यानी यूँ तीनों जगह मज़ारात पे आका करीम अलैहिस्सलाम के, सिद्दीक़ अकबर के और हज़रत उमर के यूँ आप सलाम पेश कर सकते हैं। बुज़ुर्गान दीन ने यही तरीक़ा इरशाद भी फरमाया है और अकाबिरीन मशाइख़ और बुज़ुर्गान दीन जब हाज़िरी देते थे तो इसी तरह की दुआ भी और इसी तरह के सलाम भी पेश करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।